नमस्कारम एवरीबॉडी, प्रणाम, वणकम, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। तो दिस इज परांठे पे चर्चा। क्यों? क्योंकि मैं परांठा खा रहा हूँ। साल का आखिरी दिन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का आखिरी दिन है। तो बात अंत की है, अंतिम दिन है सन 2023 का। तो अंत की बात करते हैं आज। अंत, आपकी परिभाषा में अंत क्या है? दी एंड। वो फिल्म के आखिरी में लिखा हुआ था ना, दी एंड। तो कुछ में आता है henceforth the happy days begin। जब हीरो हीरोइन की फाइनली आफ्टर ऑल द बैटल शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। बट ज्यादातर मूवीज में क्या देखते हैं? दी एंड। पेशेंट को क्या कहते हैं? डेथ। सो व्हाट इज डेथ? इसका संबंध आजकल वो एक अंग्रेजी का शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है और बाइबल पढ़ाने वाली चर्चें भी आजकल इस शब्द को बहुत इस्तेमाल कर रही हैं, मेडिटेशन। हर एक गुरु, हर एक पादरी, हर एक स्ट्रेस को दूर करने वाला सो कॉल्ड हीलर और प्रीचर और कोच, वो क्या वर्ड है आजकल? लाइफ कोच। आई एम ए लाइफ कोच। और कल लिंक्डइन अक्सर देखने को मिलता है ना, लाइफ कोच। अपनी लाइफ ढंग से चल नहीं रही, लाइफ कोच बन गया है कि नहीं है? सो चूहे खा गए बिल्ली आजकल चली। और पता चलता है कि लाइफ कोचिंग देने वाला खुद ही 10 बार डिवोर्स कर चुका है, 70-80 की उसकी गर्लफ्रेंडें रह चुकी हैं, बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, और शाम को जाके वो भी चिल्लम लगाता है। और आपको क्या कह रहा है? लाइफ कोच। ये वैसा ही है जैसे लोग वो मीट खाने वाले बोलते हैं ना, ओ आई एम ए डॉग लवर। और पंडित जी के या किसी मौलवी के कहने पे चूहों को या पड़ोस के कुत्तों को वो रोज डेली दूध पिलाते हैं, है ना? और वो जिस कुत्ते को दूध पिलाते हैं उनको तो नहीं काटता, हाँ, दूसरों आते जाते आदमियों को जीना आराम कर देता है। उनको कुछ चला गया पानी का। तो इस तरीके के जो ये ढकोसलेबाजी है ना, ये अंग्रेजी में भी उसके लिए बड़े शब्द होते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग बड़े मिल जाएंगे आपको, जो बात करेंगे वननेस की। और वो उर्दू का क्या शब्द है? सलाम, which means what? पीस। जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती ना, जिसकी वो बहुत डिज़ायर रखता है पूरी ज़िंदगी, हमेशा वो उसी की बात करता है। तो जो ग्रीटिंग है ना, पीस, वो इसीलिए ग्रीटिंग बना है, सलाम वाला पीस, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ के लिए तरसते हैं। वो क्या है? पीस, पीस, पीस। और ये पीस बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरों का पीस हड़पते रहो, है? कभी फाइनेंशियली उनका पीस हड़पो, कभी उनको उनकी लैंड वाला पीस हड़पो, कभी उनकी बहू बेटियों वाला पीस हड़पो। For the sake of our or whatever holy book you have, पीस, पीस, है? सो बड़े सारे ये जन्नत और मन्नत बेचने वाले और पत्थर हूर बेचने वाले आपको पीस पीस बोलते, सलाम सलाम बोलते मिलेंगे। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। सो पॉइंट था डेथ, धड़ाक, मौत। और इसका संबंध क्या है मेडिटेशन से? आई हेट टू यूज दिस वर्ड मेडिटेशन, मगर आप लोगों को और कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो तो NCERT की मैक्लो एजुकेशन ने बनाई है। उसके अलावा ऊपर की बातें करेंगे तो समझ में नहीं आएगी।
तो हमारे जो गुरु है ना, ये जिन्होंने किताब लिखी है कर्मा बाय सदगुरु, वो भी वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो आज के लोग समाज को समझ में आती है, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू दिल्ली, है ना। और ये जो हमारे एक और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर डेविड फ्रॉली है, तो ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं सनातन ज्ञान के। वैसे हैं ये या थे ये क्रिश्चियन, ईसाई, अंग्रेज, बट आज ये आम हिंदू से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं सनातनी समाज के बारे में और हमारी हिस्ट्री के बारे में, और हमसे ज़्यादा इनको संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है। तो ट्रेजेडी ऐसी है क्योंकि हम भी ये मैक्रो एजुकेशन के कलोनियल माइंडसेट के गुलाम हैं। तो डॉक्टर डेविड फ्रॉलिक से लेसन्स लेने पड़ते हैं, और सदगुरु तो फिर हैं ही हैं जो पूरे इस ज्ञान को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देके समझाते हैं जो हमारी में बुद्धि में पड़े। तो बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ जहाँ से ये एक्सप्लोरेशन ऑफ डेथ की शुरुआत हुई इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। वो एक पिक्चर देखी है, वो क्या नाम था उस बॉम्बे की पिक्चर का जिसमें वो स्लम डॉग मिलियनेयर, तो उसमें वो जो उससे क्वेश्चन पूछता है ना, कौन बनेगा करोड़पति टाइप ऑफ, उसमें भी एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी यही होता है कि हर आंसर के लिए उसके पास एक हिस्ट्री है जो उसने लाइफ से सीखी है। उसके पास कोई गुरु नहीं है, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है हार्वर्ड से खरीदी हुई है, पापा के पैसे से खरीदी डिग्री और बन गए आप स्कॉलर। क्या बात है। या फिर कोटे में बन गए। या फिर आपके पापा एलुमनाई थे, तो बन गए। या आपने हार्वर्ड में जाके, ऑक्सफोर्ड में जाके भारत को खूब गालियां दी, हिंदुत्व वगैरह वगैरह को खूब गाली गलौज किया, स्टेज पे खड़े होके, तो आपको एडमिशन मिल गया, डिग्री भी मिल गई, है ना। एनीवे, कमिंग बैक टू पॉइंट। तो वो स्लम डॉग मिलने वाला जो बंदा था ना, वो जो बच्चा था, अपना तो कुछ सिस्टम वैसा ही है, हमारे सदगुरु का भी वैसे ही था, अनएजुकेटेड, नो बिग डिग्री, IIM पहुँचे बैंगलोर वाला, थोड़े दिन पढ़ाई करी, वहाँ पे ड्रॉप मार दिया। FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचे MBA करने, ड्रॉप, वो भी छोड़ दिया। फिर वो कौन सा था, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया वाला, सबसे पहले वो था लाइफ में, सन 2000 था मेरे ख्याल से तब। फिर उसके बाद और कौन कौन से थे, बड़े सारे थे, सब में एक महीना 2 महीना जाके देखा, वहाँ से कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फीस भर दी थी, तो ये मत सोचना फीस नहीं भरी थी, अपने ही पैसों से, अपने कमाई पैसों से फीस भरी थी भाई, माँ बाप से नहीं लिए थे, बड़ी मेहनत की कमाई थी। तो सारे स्कूलों से ड्रॉप आउट मार दिया। अभी मेरा पराठा हो गया ख़त्म, तो अभी जो है हमें इस आसन में बैठ जाते हैं बात करते करते। यही आसन नमाज पढ़ते टाइम भी होता है भाई। तो जो अपनी पुरानी सभ्यता है ना, वो ख़त्म नहीं की जा सकती, इसके बड़े फ़ायदे हैं ऐसे बैठने के। हम लोग शक्ति चरण क्रिया जो हमें ईशा में सिखाई जाती है, वो इसी ऐसे ही बैठ के करते हैं, ठीक है। तो कभी सीखना, उसको गूगल करके देखना। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो अपना तो स्लम डॉग मिलियनेयर वाला ही चक्कर है, और ये किसी और गुरु की कृपा थी जिसका शायद नाम भी नहीं पता, जिन्होंने, हाँ वैसे तो नाम पता है उनका, बट और भी कई गुरु थे जिन्होंने शायद पहले कभी कुछ ज्ञान आत्मा में डाल दिया था, तो बचपन में ही, छोटी सी उम्र में ये सब कार्य शुरू हो गए थे, एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट, डेथ। तो बचपन में हुआ क्या, एक दोस्त था, बड़ा अच्छा जिगरी दोस्त था, सुनील नाम था उसका, सुनील दुबे। आजकल वो पड़ोसी था हमारा, आजकल वो पुलिस में है, इंस्पेक्टर है।
बहुत साल हो गए उसके मिले नहीं, किसी दिन मिलेंगे उससे भी। तो और थे, और साथ में कुछ हमारे एक 4 जाट भाई थे, वो चारों के चारों मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। सारे पड़ोस में, एक ही पड़ोस में मोहल्ले में रहते थे। तो हमारे में जैसे होता है ना छोटे छोटे, जैसे मतलब टीन एज लड़के हैं शरारती हैं, और उनमें आपस में बेट होती है कौन सबसे तेज दौड़ेगा, बेट होती है कौन सबसे ऊंची छलांग लगाएगा, बेट होती है कौन सबसे ज़्यादा पतंग काटेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो वी यूज्ड टू do these kind of things which every lad does. And so one day we said कि भाई अंधेरी रात को, जिस दिन चांद नहीं होगा उस दिन कौन शमशान जाएगा। सबने बड़ी बड़ी बातें की, मैं सबसे छोटा था ग्रुप में, सबने बड़ी बड़ी बातें करी, मैं चले जाऊंगा ये वो। ठीक है जी, हम पूरा प्लान करके घर में कुछ भी बोल के सारे अपना बहाने मार के कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं। उन दिनों में दिल्ली में सब जगह रामलीला होती थी, हर गांव, हर बस्ती में, हर जगह रामलीला होती थी। Today the scenario is different, so if one has to see Ramlila, then you really have to look for places where Ramlila is happening. But those days were different. तो रामलीला का कुछ बहाना वगैरह ऐसे करके कुछ लगाया था, और शमशान सारे घर से चले, और घर में पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, barely like 3-4 kilometers from my home. So we started walking, the whole group started walking, and पहले एक गया, अरे मेरे को ना सुसु आया है अरे मेरा ना पेट कर रहा है, मुझे पॉटी आई है, अरे मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, अरे मेरे पापा आ गए होंगे मुझे डांटेंगे। ऐसे करते करते बहाना मारते मारते पूरे ग्रुप में से लास्ट में बस मुश्किल से 2-3 बचे देन केम द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब अंदर एज पर बेट सबके पैसे लगे हैं उसमें, ओके, सबने कुछ ना कुछ लगाया है, और एक थर्ड पार्टी को वो सारे पैसे जमा करा दिए गए कि जो भी जीतेगा उसको ये पैसे दे दिए जाएंगे। सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ केम, एवरीबडी फेल डाउन। लास्ट के जो 3 बचे थे, मतलब 3 हम बचे थे जो बाकी के 2 थे वो भी वहाँ से सटक लिए, और कि भैया एक ने तो पैंट में मुँह ही दिया वो बस अंदर घुसा ही था, और अंदर घुसते ही बिल्ली आ गई वहाँ पे, क्योंकि वो बिल्ली मार रही थी। एंड दिस कैट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी टू कम इन द मिडल ऑफ द नाइट, on that too on a dark night like that, right? So जैसे हम उधर करके बिल्ली ने झपट्टा सा मारा और वहाँ से भाग गई। जैसे ही वो म्याऊ करके झपट्टा मारा, हमारे दुबे साहब, उन्होंने अपने निक्कर में मूता, वो कच्छा पहनते थे, कच्छे में उन्होंने मूता और वहाँ से भाग लिए। तो क्या हो गया, रोते रोते मम्मी 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 बचे हम। तो बड़ी मतलब अलग अलग इमोशंस आ रही हैं दिमाग में क्या करें, फिर दिमाग में आया कि अंदर पहुंच ही गए हैं ना, जैसा बाहर था वैसे ही अंदर है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी आग वाग जल रही थी, और क्या होता है कि जब ये मौसम दिल्ली में बदलने लगता है ना अपना, हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है, मतलब इट्स लाइक निप इन द एयर काइंड ऑफ अ थिंग। तो निप इन द एयर वाज ऑलरेडी देयर, दोज डेज ग्लोबल क्लाइमेट हैड नॉट चेंज्ड। अभी तो दिल्ली में सर्दी निप इन द एयर काफ़ी लेट शुरू होता है, तो उन दिनों में मौसम अच्छा था, पोल्यूशन वगैरह नहीं था तो पराली नहीं जलती थी भाई, बिकॉज ऑफ दिस यूएस कंपनी, क्या बोलते हैं उसको, व्हाटएवर, जो किसानों को ज़बरदस्ती क्रॉप साइकिल्स को चेंज करा रही है, मोनसेंटो। सो दैट इज़ द एक्चुअली द मेन रीज़न फॉर पराली बर्निंग। पराली तो युगों युगों से किसान बेचारे जलाते आ रहे हैं, बट क्योंकि वो पराली जलाने की जो टाइम होता था वो मानसून के साथ पैरेलल चलता था, मानसून स्टार्ट होता था, तो क्या होता था कि धुआं फैलता ही नहीं था, दिल्ली तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, गाँव में ही नहीं फैलता था। बट क्योंकि यूएस कंपनी मोनसेंटो ने हमारे राजनीतिज्ञों को घूस दे के एक लॉ बनवा दिया कि अगर आप कॉर्न नहीं उगाओगे ड्यूरिंग द टाइम जब वीट बोया जाता था, तो क्या कहते हैं, किसानों को हर्जाना देना पड़ता है, दे आर पनिश्ड, ओके।
और उनके ऊपर उनको चालान वालान काट देते हैं वहाँ के गवर्नमेंट का। तो इसलिए वो है वो फिर जब वो फसल को काटते हैं तो वो टाइम जो है मैच नहीं करता मानसून के साथ, फिर वो पराली जब जलाते हैं तो तब बारिश होती नहीं है, इसलिए सो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो तब ठंडा पीरियड चालू हो चुका था, हल्का हल्का सा पास में आग जल रही थी। अब इतनी अक्ल नहीं थी कि वो आग नहीं जल रही है भाई, वो मुर्दा जल रहा है। अब पैसे भी जीतने हैं, क्योंकि उस पैसे से क्या खरीदा जाएगा ये पहले से दिमाग में है। मगर उस टाइम पैसे और लालच तो मतलब हवा से दिमाग से पूरे निकल गए। हाँ बिल्कुल आउट, कंप्लीटली आउट। फिर मम्मी ने बचपन में एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी डर लगे तो गाना गाओ। अब भैया वो बॉलीवुड के गाने तो इतने आते नहीं थे उस ज़माने में, तो हमें शिव चालीसा आता जो जो मम्मी रोज़ सुबह नित नियम अभी भी गाती हैं। शिव चालीसा बीच बीच में डर के मारे भूल भी गए, तो वो शिव चालीसा आता था ऑटोमेटिक अपने मुंह से, शिव चालीसा फूटा। मोर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, मोर फॉर यू नो सेविंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट फियर विच वॉज देयर इन माइंड। तो शिव चालीसा बोलना जैसे ही शुरू किया, समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, something happened and suddenly I was full of this vigor, all the shakti, and I'm feeling elated, I'm flying। मज़ा आ रहा है एकदम। और वो जो डर था वो एकदम एक किस्म की इंजॉयमेंट में चेंज हो गया। आग जल रही है, शिव चालीसा पढ़ा जा रहा है, और वो फिर ओम नमः शिवाय चल रहा है, और एक अजीब सा एनर्जी क्रिएट हो गया वहाँ पे। वो एनर्जी क्रिएट क्या हुआ कि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट और उसके बाद एक साइलेंस, निशब्द, नो साउंड, नथिंग, एकदम अजीब सा शून्य है। और उस शून्य में मैं सोया या मैंने समाधि लगी मुझे खुद ही नहीं पता। वो सोया था या समाधि थी, क्या था, वो डरते डरते सोया था। तो इट वाज लाइक आई वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज इन माय अवेयरनेस बट आई एम स्लीपिंग। होता ना ऐसे तो, जैसे वो क्लासरूम में होता था ना, क्लासरूम में टीचर को एक्टिंग कर रहे हो कि हाँ हम सुन रहे हैं, हम पूरा इंटरेस्ट लेके हिस्ट्री का चैप्टर सुन रहे हैं, फालतू की एनसीईआरटी की बकवास हिस्ट्री जो झूठी होती थी, मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट की लिखी हुई, हम सुन रहे हैं उसको। हाँ हम सुन रहे हैं, आंखें खोल के, ताकि टीचर को लगे। तो कुछ कुछ समझ लो वैसी वाली वो नींद थी जिसमें डर है कि अच्छा सो गया तो पता नहीं कोई भूत आ जाएगा, और ऊपर से कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय। तो सो भी रहे हैं और उसमें अवेयरनेस भी है। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक किस्म से समथिंग वेरी सिमिलर इज योग निद्रा। योग निद्रा तो ना चाहते हुए भी शायद उस दिन ना योग निद्रा टाइप कुछ हो गई, और एक सुसुप्ति टाइप में मैं पहुंच गया, बट मुझे पता नहीं चला कि मैं सुसुप्ति में पहुंचा हूँ। और वो सुसुप्ति में जैसे ही पहुंचा तो एक किस्म वो जो फर्स्ट टाइम वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस डायमेंशन टू द अदर डायमेंशन, दैट फिनोमेना हैपेंड व्हिच हैपेंस इन मेडिटेशन। व्हेन यू गो इनटू द डीपर मेडिटेशन दैट फिनोमेना हैपेंस। So this was my first experience of that which happens in the death. And what was the place? Where after death people are cremated. After that, because I experienced something which was beyond orgasm, a pleasure तो बोलना नहीं चाहिए, but for lack of words, English में इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, तो for that pleasure which I experienced, I started going there again and again. Then many years later, many years later, decades later, I realized that Osho did something very similar in a Shamshan. और उसके बाद से जो एक फियर का एक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया what actually fear is. So today, I have people in my family जिनको छिपकली से डर लगता है, और मुझे नहीं पता था कि 40-45 की उम्र में लोगों को छिपकली से ऐसे डर लगता है। तो
और फिर मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसमें आई हेल्प पीपल हु वर गोइंग थ्रू chronic diseases, they were going through alcoholism, they were going through sex addiction and many other things. And at the base of each of these psychological issues जो उन्होंने इतने बड़े कर लिए थे अपने दिमाग में, or the psychological issues which had turned into chronic diseases, I realized क्या है? Fear है, fear. और at the base of it, what are they selling you? If you ask a terrorist today, जिसने बड़े बड़े पता नहीं अपने आफ्टर गेटिंग ब्रेन छोटे छोटे बच्चों को मारा है और इनोसेंट लोगों की हत्या करी है, अगर आप उससे पूछोगे, अगर आपको वो चांस मिलता है और अगर आप उसको बिना जज किए आप उससे बात कर सकते हो, जब आप उससे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी उसने किया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फियर. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फियर. somebody ingrained that non-existent fear into his brain and he made that fear look real. So one country is selling this, the politician of one country is selling the fear of the other country to his people for votes, right? If not for votes, then to you continue to rule as their dictator, king, or whatever you can call it. हर बंदा फियर बेच रहा है, डॉक्टर फियर बेच रहा है, माँ अपने बच्चों को फियर बेच रही है, दूध पी ले नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा. बच्चा फेल होने के डर से उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि भैया पढ़ ले, ज्ञान हासिल हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये बड़ा ज्ञानी बन जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा. ना ना ना, उसको बोल रहे हैं अरे पड़ोसी के बच्चे कितने नंबर आए, तेरे कम आए, पढ़ ले नहीं तो इस बार फिर पीछे रह जाएगा, दुनिया तेरे से आगे निकल जाएगी. सो क्या हो रहा है? ये फियर का व्यापार चल रहा है, भय का व्यापार है, भय का व्यापार. और सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु. सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु, डेथ. और आज क्या दिन है? 31 दिसंबर 2023, आखिरी दिन है साल का. तुम्हारा नहीं है भाई. आई एम नॉट wishing death for anyone. Don't worry about that. So today is the day, the last day of the year, and today we are talking about that which happens on the last day of your life. What happens? Death. Right? So बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया मैंने. When I was in 9th class, more than 3 decades ago, my journey into the inner world started. मैं उसको स्पिरिचुअलिटी बोलूँगा, मैं उसको आत्मज्ञान बोलूँ, मैं उसको मतलब किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब के हिसाब से कोई वर्ड यूज करूं, दैट डजंट मैटर. द थिंग इज, बाहर फोकस करने से के अलावा थोड़ा अंदर फोकस करना शुरू कर दिया. अंदर फोकस कैसे करोगे? बाहर फोकस कैसे करते हो? बाहर आंखें देख के. ये जो सेंसरी ऑर्गन जो नेचर ने दिए हैं, भगवान बोलूँगा, अल्लाह बोलूँगा या गॉड बोलूँगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी, तो ऊपर वाला भी नहीं बोलूँगा, सबका मालिक एक प्लीज फॉर गॉड सेक, आई मीन फॉर ईश्वर सेक और अल्लाह से, गॉड एवर, स्टॉप सेइंग दिस, सबका मालिक एक.
Yeah. Anyway, let's not get into that. So इनर जर्नी स्टार्ट हुई और वो तब से चलती जा रही है. सो जब आपकी इनर जर्नी स्टार्ट होगी तो आप एट अ सर्टन स्टेज यू विल रियलाइज कि जब आप सोते हो, अब ये चीज ध्यान से सुनना. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. दिस इज द क्रक्स ऑफ many spiritual, godly, धार्मिक, आध्यात्मिक, मजहबी किताबें. ये क्रक्स है उसका. दिस इज द एसेंस. और एसेंस जो होता है ना, बहुत सिंपल होता है. ज़्यादातर वो एसेंस आपको बेवकूफाना लगता है, स्टूपिड, इलॉजिकल लगता है. अच्छी चीज़ें, सरल चीज़ें हमेशा, और एसेंस वाली चीज़ें हमेशा बहुत सिंपल, दे वेरी सिंपलिस्टिक. जैसे आपको लगता है हाँ सूरज तो रोज सुबह ऊपर चढ़ता है फिर ढल जाता है ना. यू लुक एट इट अ वेरी सिंपल फिनोमेना. हो रहा है, वो तो होता ही है. एक दिन अगर नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा ना, सब खत्म हो जाएगा. सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाएंगी, कोई आपको बचा नहीं पाएगा. लाइफ विल एंड द वे इट एग्जिस्ट, द वे वी एग्जिस्ट. वी आर पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? What are you? You are life. You're not beyond life. Everything is between life and death. 2 things. That's it. Life and death. Correct? So, coming back to the point. अब कहोगे यार, come to the point. आधा घंटा होने वाला है. अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो बस इक्के दुक्के सुनेंगे, ज़्यादा नहीं सुनेंगे. अच्छा, दिल्ली में ठंड बढ़ा इसलिए मैंने शॉल पहन लिया ऊपर लपेट के, क्योंकि वो टोपी में ना मज़ा नहीं आ रहा था. मैं कोई किसी गुरु या अपने सदगुरु को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, फॉर ईश्वर सेक, अल्लाह सेक एंड गॉड सेक. सो द क्रक्स, जो आज रात को सोओगे ना 31 को, चाहे दारू पी रहे हो, चाहे पार्टी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आज, जब आप सोओगे फाइनली, हो सके तो एक चीज करना. आप सोने से पहले अवेयरनेस मेंटेन करना, अपने को सोते हुए देखना, थर्ड पार्टी की तरह. मैं सो रहा हूं, एक अवेयरनेस मेंटेन करना, एकाग्रता, कंसंट्रेशन मेंटेन करना, एंड वॉच योर सेल्फ स्लीप विथ क्लोज्ड आइज ओनली. इससे पहले कि आप खर्राटे मार रहे शुरू कर दो. I mean, after you have made love and all that or whatever you do at night, you do. Nothing wrong about it. आप पैदा उसी से हुए तो there is nothing, it's not vulgar. तो बात वो नहीं है. बात है कि जब भी आप सोओगे, watch yourself while you're sleeping and then you'll be gone. आप सोओगे. फिर जब आप उठते हो तो सुबह उठ के सोचना कि जब मैं सोया, जब मैं रात भर सोया, बीच बीच में शायद उठेंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं, जब मैं सोकर उठा तो मेरे साथ क्या था. वर्ड आंसर फॉर एवरीबडी, इवन दोज हु ड्रीम, वुड बी व्हाट? नथिंग. NOTHING. सो द आंसर फॉर एवरीबडी वुड बी नथिंग. देयर वाज नथिंग व्हेन आई स्लेप्ट. आई डोंट हैव द मेमोरी. मेरे पास कोई सोने की याददाश्त नहीं है. किसी किसी को ड्रीम याद होगा, वो ड्रीम थोड़ी देर के लिए याद होगा, दैट्स इट, राइट? बट आंसर फॉर एवरीबडी वुड बी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. वो जो कुछ भी नहीं है वो कुछ है. तभी तो आप जाग गए ना. You are awake again. You are again awake.
सो दैट मीन्स जिसकी आपको मेमोरी नहीं है, जिसकी कोई स्मेल नहीं थी, कि कोई मेमोरी नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई कलर नहीं था, जिसका कोई कुछ भी नहीं था। आपने जापू साहिब पढ़ा है? जापू साहिब के मुझे वर्ड्स याद है, बट आई लेट मी जस्ट प्लीज बेयर विद मी, ओके? गुरु गोविंद सिंह जी ने एक छोटी सी किताब लिखी है जिसको कहते हैं जी जापू साहिब। अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो उसको डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। ही ट्राइज टू डिफाइन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। गिव मी वन सेक। ओके, सो आई ऑलवेज कैरी जापू साहिब विद मी, ओके, इन माई पॉकेट, बट when I'm going out of the house, and me and I have a friend called Kabir. Kabir, he introduced me to Japu Sahib, and since then I've been reading it. So आप उसको गूगल पे पढ़ना. So let me just read few lines. Okay? रूप रंग अरुरेख भेक को कही ना सकती की, अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजे, कोटि इंद्र इंद्राणी साहु सहिणी गणिजे, त्रिभुवन महिप सुर नर असुर नेति नेति बन तृण कहत, नमस्तम काले नमस्तम अभाग्य, नमस्तम अकाय नमस्तम अजाए। मतलब ना वो जन्मा है ना वो अजन्मा है, ना उसके माता है ना पिता है, तो ना उसका कोई रूप है ना रंग है। इस तरीके से ही इज यूजिंग दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल निगेटिंग द थिंग्स। वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, अरे वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है। बिकॉज इफ यू कांट डिफाइन एनीथिंग देन व्हाट, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? बाय सेइंग अच्छा वो ना ये भी नहीं है, नहीं 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 वो ये भी नहीं है, no, he is not this, he is not that, because there is no other way to define nothing. What is that nothing? In Hindus call that nothing Shiva, that Shav. आप क्या हो? शव ही हो ना। आपको या तो दफनाएंगे अगर आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, या फिर आपको अंतिम संस्कार करेंगे आपका अगर आप हिंदू हो, पंजाबी हिंदू हो, जिसको आजकल सिख बोलते हैं। और गोल्डन टेम्पल से मूर्तियां हटा दी 1906 में। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो आप जब सोते हो तो आपके पास यू आर इन नथिंग, यू आर इन नथिंगनेस। आजकल लोग बड़े मेडिटेशन में बोलते हैं ना, ओह यू हैव टू गो इनटू नथिंगनेस, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर मेमोरीज। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो सब फार्सिकल है, वो सब फार्स है, वो सब ज्ञानबाजी चल रही है फालतू भड़ंगी। इट विल नॉट वर्क फॉर यू। स्ट्रेस रहेगा, दारू पीनी पड़ेगी, प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पॉर्न देखना पड़ेगा, चिल्लम लगानी पड़ेगी, और फिर करोगे मैंने बहुत काम किया ना आज मेरी दुकान पे बड़ा स्ट्रेस था, मेरे बॉस ने मुझे ये कहा, तो आज तो एक पैक बनता ही है। अपने आपको फालतू की थ्योरियां दोगे उल्टे सीधे काम करने के लिए, मगर स्ट्रेस नहीं जाएगा। Yeah. Anyway, let's come to the point. Let's not digress. I'm digressing a lot. It's been 34 minutes.
It's been 34 minutes, and if you're still with me, hats off to you. So now to give you that nugget of wisdom. जब आप सोते हो, आपके यू आर इन नथिंगनेस. आप उस नथिंगनेस को अल्लाह बोल लो, गॉड बोल लो, होली ट्रिनिटी बोल लो, अहूरा मजदा बोल लो, जो मर्जी बोल लो भाई, डजेंट मैटर. भाई बहन जो भी है, LGBTQ प्लस 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 सारे सबको एड्रेस कर रहा हूँ मैं. जब आप सोते हो तो वो नथिंगनेस होती है. ट्राई टू स्लीप विद दैट नथिंगनेस. शुरू में आप नहीं कर पाओगे. उसको ही हम योग निद्रा बोलते हैं. योग निद्रा कैसे करते हैं आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, उस पर किताबें पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं. इट लुक्स वेरी इजी बट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. आई चैलेंज यू. और स्पेशली अगर आपकी उम्र 30-40 से ऊपर की है, फिर तो भूल जाओ, कर नहीं सकते. योग निद्रा में जब आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे ना, और आप इफ यू विल ट्राई टू मेंटेन योर अवेयरनेस इन स्लीप, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. बॉडी विल से अरे छोड़ यार, अरे ट्विस्ट कर ले, अरे टर्न कर ले. और जैसे ही आपने पलटी मारी, टर्न किया, ट्विस्ट किया, आपका वो कंसंट्रेशन टूट जाएगा. तो उसमें आपको पहले शव बन के लेटना पड़ेगा. शव बन के लेटोगे तो बॉडी कहेगी यार थोड़ा सी पासा पलट ले, थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले. यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. आई वॉज वेरी लकी दैट आई read the process of doing Yog Nidra when I was in 9th class. 9th क्लास में मैंने उसको सीखा. तो तब क्या होता है, 9th क्लास में बच्चे की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उसमें बहुत एनर्जी होती है. When I was into sports and all, right? So फ्लेक्सिबिलिटी सॉलिड थी. अपने मदर्स इंटरनेशनल स्कूल ने अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बना रखी थी, थैंक्स टू माय टीचर्स, जो स्पोर्ट्स भी खिलाते थे, स्पिरिचुअलिटी, श्री अरबिंदो का ज्ञान भी देते थे. तब इतना समझ में नहीं आता था, अब आता है. अब उनको पढ़ता हूँ. आई रीड श्री अरबिंदो अ लॉट. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली श्री अरबिंदो poured into me. अब आपको क्या, ये पोरिंग क्या होती है भाई? जैसे फ़ोन आपका कनेक्शन पकड़ लेता है ना हवा में से, वाईफाई का, और मोबाइल कनेक्शन पकड़ लेता है. सो देर इज दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स. देर आर दीज आकाशिक रिकॉर्ड्स विच आर फ्लोटिंग. ऑल द ज्ञान इज फ्लोटिंग. यू जस्ट हैव टू गो टू दैट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वेयर योर एंटेनाज, आपका एंटीना अंदर का खड़ा हो जाए और वो सारा ज्ञान अंदर पोर होता है. इट पोर्स इनटू यू. देन the jnana of all the gurus who are there and who are not there, you go beyond the time and space conundrum. आप काल के परे हो तब, और वो सारे गुरु और उनके ज्ञान सब काल के परे हैं, स्थान के परे हैं. It will just come into you. That level of concentration. But आपने concentrate क्या किया है? हद से ज़्यादा आपने concentrate किया है वो CBSE के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स. फॉर व्हाट? फॉर द डिग्री. मैं डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ MNC में और मेरे पास 4 मकान हो, मर्सिडीज गाड़ी हो. आपने तो बस उसी के लिए कॉन्सेंट्रेट किया है, या शायद कॉन्सेंट्रेट किया होगा उससे बदला लेने के लिए, उसको हराने के लिए, compete करने के लिए. उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे बाप को गाली दी, उसके लिए कॉन्सेंट्रेट किया होगा. थोड़ा डिवोर्स केस लड़ने के लिए किया होगा शायद, या अपने पड़ोसी के ऊपर केस करने के लिए लड़ा होगा. तो कॉन्सेंट्रेशन, और ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए कॉन्सेंट्रेट किया होगा. और क्या किया है इसके अलावा? कभी कॉन्सेंट्रेट किया है? और भक्ति क्या आपके लिए? रिलीजन क्या आपके लिए?
Oh, give me this God. Oh God, give me one new promotion. Oh God, give me one child. Oh God, give me one house, one car, this that. भगवान क्या, गॉड क्या आपका एटीएम है? हैं? जिसमें मुराद डालोगे तो मुराद बाहर आएगी। और गुरुजी, छतरपुर वाले, गुरुजी मेरे को ये दे दो, मेरे बच्चे का डीपीएस में एडमिशन करा दो गुरुजी। सो स्पिरिचुअलिटी has become a thing of getting something for you. ये है स्पिरिचुअलिटी आपके लिए। आप अगो अरे नहीं मैं ना रोज दिया जलाता हूँ, मेरा कबीर दोस्त दिया जलाता, इतना बड़ा दिया जलाता है भाई। सदगुरु उसको एयरपोर्ट में मिले, कहते हैं ओ तेरे पर गुरु का बड़ा कृपा है। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। ठीक है, मेरे और बड़े दोस्त हैं, मेरे खानदान में सारे भरे हुए हैं, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? ओह साईं बाबा से ये मांग लो। मांगो, बुरा नहीं है यार, बट भगवान, रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी जो भी बोल रहे, जो भी आप बोलते हो उसको, मजहब वगैरह जो भी, वो ना जन्नत मन्नत से परे है, 72 हुरों के परे है भाई। या सो जो उस कैटेगरी के लोग हैं वो तो प्लीज़ वो तो देखेंगे, मैंने उनको समझ ही नहीं आया। उनकी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, मीट खा के, शराबे पी के, पौन देख देख के, रंडीबाजी कर करके, मसाज, मलेशिया का मसाज करा करा के उनकी बुद्धि इतनी जड़ होगी, उनको मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी। वो शायद इतनी देर तक दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग ऑल्सो, दे विल जस्ट राइट, वो इतना लंबा टिकेंगे ही नहीं इस वीडियो को 40-41 मिनट तक देखने का। एनीवे, इनफ सेड एंड डन। सो दैट which is there with you when you sleep is that nothingness which you can call whatever, Shiva, Ram ji, Vishnu ji, whatever, जो बोलना बोल लो। That nothingness is what remains with you at the time of death also. उसके बाद रीबर्थ होता है नहीं होता है, आप जन्नत जाते हो या जहन्नुम जाते हो या हेवन जाते हो, हेल जाते हो, आप स्वर्ग जाते हो या नरक जाते हो, इट डज नॉट मैटर। आप 6 फुट नीचे अपनी कब्र में रहते हो या आपको बैकुंठ लोक मिलता है, इट डज नॉट मैटर। आपने देखा है कभी स्वर्ग जन्नत देखी है कभी? वो पंडित मौलवी आपको बेचे जा रहे हैं, उसके नाम पे लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, जिहाद करा रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। धर्मांतरण इज नथिंग बट मनी गेम। किसी को नौकरी दे दी, किसी के बेटे की शादी करा दी, उसका दहेज दे दिया, किसी का कुछ और फड्डा चल रहा था क्लियर करा दिया, किसी को वकील दिलवा दिया, या किसी को तलवार उसकी गर्दन पे रख दी और ठीक है उसका धर्मांतरण कर दिया। बंधने का ठीक है यार, कोई बात नहीं, मेरे को तो जीना है, मेरे को तो पैसा चाहिए जीने के लिए, रोटी चाहिए, इसकी पूजा करा लो या उसकी इबादत करा लो, की फर्क पड़ना है भाई आम आदमी को। So that which remains with you in your sleep, but you're not aware of it because you don't sleep in awareness, and that which will be there with you at the time of death, I call it Shiva, you can call it whatever you want, that Shunyata is what will remain with you। वो आपके साथ रहेगा, आपका बच्चा नहीं रहेगा, आपका बेटा बेटी नहीं रहेगा, आपकी पत्नी बीवी वाइफ नहीं रहेगी, आपका पैसा नहीं रहेगा, मर्सिडीज नहीं रहेगी, 1000 अपने प्रोस्टिट्यूट्स को साथ गंदे काम किए, उन्होंने जो मोमेंटरी प्लेजर्स आपको दिए वो नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आपके डॉलर नहीं रहेंगे, कनाडा का वीज़ा नहीं रहेगा है, सिंगापुर डॉलर्स नहीं रहेंगे आपके 4 मकान नहीं रहेंगे आपकी इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी इंस्टाग्राम परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम भी नहीं रहेगी, इत्र परफ्यूम
डेविड आपकी हार्ले डेविडसन नहीं रहेगी। और जो पागलों की तरह इस कंट्री से उस कंट्री, एवरी ईयर वी गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप, यू नो, हम तो बच्चों के साथ हर साल एक कंट्री जरूर देखते हैं। और फिर वीडियो लगाते हैं वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगाते हैं फोटो, सेल्फी आईफिल टावर के साथ में, बिग बैन के साथ फोटो लगा रहे हैं। अबे क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग मैन? है भेड़ चाल चल रही है, मतलब भेड़ चाल, वो जो कर रहा है मैं भी वही करता हूँ। अरे आजकल तो ठीक है, सबकी शादियों में शराब होती है, सबकी शादियों में मीट होता है, हम भी वही करेंगे जो सब करते हैं, है ना? नहीं तो लोग कहेंगे आप पागल हो, गुरुजी बन गया। राइट, यही कर रहे हो ना भाई? आजकल तो सबकी शादियों में 4-4 पार्टियां होती हैं, और हर पार्टी में स्कॉच तो होती है। नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, है ना? और कार तो भाई देनी ही पड़ती है, और वो भी एसयूवी। फॉर्च्यूनर नहीं तो कम से कम क्रेटा तो देनी ही पड़ती है ना? लड़की का लहंगा तो कम से कम 3 लाख का होना ही चाहिए। और जो पति ढूंढे उसकी दाढ़ी जरूर हो विराट कोहली जैसी। और जब स्टेज पे जैसे दोनों पहुंचते हैं, साइड में जाके पैग लगा लेते हैं दोनों पति पत्नी। और जहां पर थोड़ी देर पहले लोगों ने गंदे भद्दे उर्दू वुड के सॉन्ग्स के ऊपर डांस किया होता है रिवीलिंग पागलों वाले कपड़े डाल के, जहाँ पर उन्होंने मुर्गे खाए होते हैं, हड्डियाँ फेंकी होती हैं, वहीं पर ही फिर मंत्रों के साथ उनकी शादी होती है। शादी नहीं, सॉरी, विवाह होता है, विवाह। और फिर कहते हैं ओहो पता नहीं हमारी बेटी, हमारा बेटा सुखी क्यों नहीं है, ओहो पता नहीं मेरी बीवी 4 साल से मेरे को छोड़ के गई हुई है, बच्चे लेके भाग गई घर से। अबे भागी क्या भाई, दिमाग जड़ हो गया है। बड़ी नौकरी है, पैसे हैं, मगर दिमाग तो जड़ है ना। जड़ क्यों हुआ है? शराबें पी पी के, रंडीबाजी कर करके, मीट खा खा के। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, चेक कर लेना। उनकी वेबसाइट पे बड़े बड़े स्कॉलर साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, पढ़ लेना। इट सेज मीट इज अ नंबर 1 कार्सिनोजन। अभी मैं मेंटल हेल्थ के स्टैट्स देख रहा था, ये रे, US adult population who received mental health services from 2008 to 2019. You want to know? Amongst the Christian population, which is mainly the white population, ये स्टैट 2008 में ये स्टैट था 5.2, जो बढ़ के 19.8 हो गया 2019 में। So from a population of 5.2, it increased to 19.8% amongst the white people. American Indians, Alaskan natives, 13.2 to 13.9, more or less stable. Black and African Americans, 8.7 to 9.8%. Hispanic and or Latino, 6.8% to 9.7%. Asians, 4.5 to 7%. Native Hawaiians, 1.4 to 6.1%. From 2008 to 2019. आप ये सर्च देख रहे हो? वैसे एक अच्छी बात है कि एशियंस में सबसे कम मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। उनकी दिमागी हालत, एशियंस मतलब उसमें भारतीय भी आते हैं, उनकी सबसे अच्छी है। वो क्यों है? मेन कारण है हमारा पुराना सनातनी कल्चर। अब चाइना में भी सनातनी कल्चर ही है, चाहे वहाँ की कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो मर्जी बोल रहे हैं, ठीक है।
वो भी हिंदू ही हैं। जैसे सिख आज की डेट में अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वैसे वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्धिस्ट, जैन वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ये सब कॉलोनियल जो थे ना ईसाई, जो वेटिकन वाले, ये सारे बीज उनके बो रखे हैं डिवाइड एंड रूल के लिए। बट उनकी जो खाने पीने का जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है, वो सनातनी ही है, विच इज साइंस बेस्ड। साइंस, सनातन मीन साइंस बेस्ड, नॉट कमांडमेंट बेस्ड। उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ सबसे अच्छी है। उनके देशों में, ईसाइयों के देशों में डिवोर्स रेट 60% है। हमारे यहाँ पे 1% में नहीं है भारत में डिवोर्स रेट। और डिवोर्स रेट का मतलब क्या है कि 60% लोगों के जो बच्चे अगर होते हैं उन शादियों में, उन विवाहों में, तो उनको सिंगल पेरेंट उनकी अपब्रिंगिंग करता है। आगे चल के वो बच्चा क्या बन जाता है, शराबी ख्वाबी बन जाता है, या छोटे छोटे बच्चे अमेरिका में बंदूक लेके अपने स्कूलमेट्स को मार देते हैं। ये क्या? इट शोज द काइंड ऑफ stress they take in a very small age. They can't handle it, so they go and shoot their fellow kids in the school and college. ऐसे केस भरे पड़े हैं यूएस में, आए दिन होते रहते हैं। बट रूट, व्हाट इज द रूट कॉज? लाइफस्टाइल। व्हाट इज लाइफस्टाइल? व्हाट यू ईट, हाउ यू बिहेव, व्हाट यू थिंक, वेदर यू लिविंग विद साइंस और यू लिविंग विद सम बुलशिट, सम कल्टिश थिंग। फर्क सिर्फ इतना ही है। और वो ये जो स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं, इज वेरी एविडेंट इन दैट। डेटा को तो आप झुटला नहीं सकते ना। ये डेटा का, डिजिटल डेटा का युग है, एनालिटिक्स का युग चल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का युग चल रहा है। तो डेटा को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। ये स्टैट्स हैं, हम देख रहे हैं आपको। सो कमिंग बैक टू द same, the death, since today is 31st of January, आज आखिरी दिन है इस वर्ष का, आपका नहीं। वो चीज़ आपके साथ जो लास्ट में रहती है वो शून्य है, और वही चीज़ आपके साथ बस रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो क्यों ना मैं उस चीज़ पे काम करूं, क्यों मैं उल्टी सीधी चीज़ों पे काम करूं। और वही चीज़ रात को जब मेरे साथ सोती है, मुझे सुलाती है, तो मेरी बॉडी पूरी डिस्ट्रेस होती है, मेरी बॉडी डिटॉक्स होती है। आपको पता है ना, आपके मसल की ग्रोथ, नेल्स की ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ, आपका स्किन की जो रिप्लेनिशमेंट वगैरह होती है, बोन्स की जो हीलिंग होती है, न्यूरॉन्स, जो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो हीलिंग होती है, वो सारी की सारी सोने पर होती है। योर होल बॉडी एनर्जाइजेज, रिप्लेनिशेज इटसेल्फ ओनली ड्यूरिंग स्लीप। तो अभी सब कहते हैं ना 8 घंटे सोना है, 8 घंटे। मैं नहीं कह रहा 8 घंटे सो, सदगुरु नहीं बोलते 8 घंटे सो। मैं नॉर्मल मेडिकल जो अब्राहमिक मेडिकल सिस्टम है, नॉट अपना आयुर्वेद वाला, अकॉर्डिंग टू दैट 8 hours of sleep is very important. Why? Because in that nothingness, नहीं तो आप जगे रहोगे, पागल हो जाओगे। उसने मुझे एक कहा था, मेरे बॉस ने प्रमोशन नहीं दी, मेरे पड़ोसी की कोठी मेरे से बड़ी हो गई, उसका रंग मेरे से ज़्यादा गोरा है, उसने लिपोसक्शन करा ली, उसने नोज जॉब करा ली, मैंने नहीं कराई। उसने बोटॉक्स की इंजेक्शन लगाई, मैंने नहीं लगाई। मम्मी मैंने ना बोला लहंगा लेना है जो उस उर्दू की नाचने वाली ने पहना था। क्योंकि आपके आइडल तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, आपके आइडल्स कौन है? वो नाचने गाने वाली हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, हीरोइन, एक्ट्रेस, स्टार। आपके आइडियल्स ही बदल गए हैं यार। कभी गांधी जी होते थे,
कोई सुभाष चंद्र बोस जी होते थे बच्चों के आइडियल पर्सन। आप कौन है? शाहरुख खान। 60 साल की उम्र में भी 18 साल की लौंडिया को नचा रहा है, और अमिताभ बच्चन मूवीज बना रहा है। 80 साल की उम्र में भी हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, वानप्रस्थ नहीं लेंगे। 80 साल की उम्र में भी हम पैग लगाएंगे। गोइंग अगेंस्ट नेचर, दिस इज कल्टिज्म, दिस इज degradation of human mind, the awareness. So work on this nothingness, the Shiva, while your sensory organs are working. पतंजलि योग सूत्र में ये कैसे करना है लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे एनलाइटन आजकल जिसको बोलते हैं ना एनलाइटेंड लोग हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर ओशो रजनीश से लेकर सदगुरु वासुदेव जगी जी से लेकर कईयों का तो नाम मुझे आता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत बहुत इस दुनिया में हमेशा आते रहते हैं ऐसे एनलाइटेंड लोग। महान आत्माएं पैदा होती रहती हैं बार बार। तो और जो आत्मा एक चलती आ रही, वो धीरे धीरे इवॉल्व करती है और वो भी महान आत्मा बन जाती है। तो ऐसे लोगों ने की जो टेक्निक्स है वो अपने पीछे छोड़ गए। व्हाटएवर वर्कड फॉर देम, यू कैन ईदर फॉलो वन ऑफ दैट टेक्निक और यू कैन फाइंड योर ओन टेक्निक। विच रिलीजन, मजहब, धर्म you follow, it does not matter, because these are existential truth, existential law। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक existential law है, चाहे आप किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन के हो, doesn't matter, सबको गुरुत्वाकर्षण को झेलना ही पड़ता है, आप उसको झुठला नहीं सकते, करेक्ट। तो आप एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ में जियो, अपने उसको झूठ मत बोलो। वन ऑफ द एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ इज दैट नथिंगनेस, जो नींद में और इस शरीर को त्यागने के बाद जिसको आप मृत्यु बोलते हो, ऐसे मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इट्स लाइफ, लाइफ एंड लाइफ। जैसे पानी को जमा दो, ठंडा कर दो तो बर्फ़ जम जाता है, फिर उसकी स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ऐसे ही लाइफ के बस फॉर्म चेंज हो गया। आप लोगों को लगता है वो मृत्यु है क्योंकि आपको सिखाया गया कि हाँ वो मृत्यु है, ठीक है। सो you work on that nothingness while this body is there। उसके आपको अगर कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता तो बता देता हूँ, कुछ सीक्रेट्स बता देता हूँ। when you meditate, you not only de-stress yourself, you lessen your dependence on alcohol, on prostitutes, you lessen your dependence on porn, you lessen your dependence on drugs, cigarette, nicotine, tobacco, tea and coffee. You lessen your dependence on all these things which have so many side effects, so many diseases. But you also start healing your physiological body. People have cured chronic diseases because they started concentrating within, they started meditating. So if mrityu does not motivate you, then at least the quality of your own life will motivate you to do what I am requesting you to do. करके देखो, साल का आज लास्ट दिन है, सब लोग कुछ ना कुछ अपने नए साल के बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, सब अपने गोल्स क्रिएट करेंगे। मैं इतना वेट लॉस करूँगी, मैं पतली हो जाऊँगी, मैं इतने मसल बनाऊँगा, 6 कट बनाऊँगा। ओके, बट चाहे कितने पैसे कमा लो, कितने ही बच्चे पैदा कर लो, उनकी जैसे मर्जी शादियाँ कर लो, चाहे कितनी भी डिग्रियाँ ले लो, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी साथ नहीं जाना। सिर्फ एक चीज़ साथ जाएगी जो मैंने आपको बताई है, और वो चीज़ के साथ अगर आप जीना सीख लोगे जी, तो श्री अरविंद क्या कहते हैं वो आगे का बताता हूँ।
विच इज़ एक्स्ट्रा नगेट ऑफ विजडम, क्योंकि अब 1 घंटा होने वाला है। इफ़ यू स्टेड विद मी सो लॉन्ग। दूसरा एक सीक्रेट बताता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं कि मान लो अगर आपने मेडिटेशन शुरू किया और आप उस हाई लेवल पे, सुप्रामेंटल लेवल पे पहुंचते हो। व्हाट इज सुप्रामेंटल? आप गूगल कर लेना, सुप्रामेंटल। इफ यू रीच द सुप्रामेंटल लेवल, then you don't leave that which you become one with the divine there. You bring it down with yourself. You bring it to your day-to-day awareness. ये नहीं कि जब समाधि में तो हूँ तभी शिव के साथ एक शून्यता में हूँ। जब मैं रोज़मर्रा के काम कर रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, समाज में जी रहा हूँ, रिश्तेदारियाँ निभा रहा हूँ, तब भी मेरे अंदर वो डिवाइन, वो चेतना कायम रहे। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप जीते जी जन्नत में हो, स्वर्ग में हो, हेवन में हो। तब आप ये नहीं कहोगे तूने मुझे ये कहा, तेरे बाप ने ये कहा। तब आपके डिवोर्स नहीं होंगे, आप अपने बच्चों से जुदा नहीं रहोगे, आप अपनी पत्नी से, पति से जुदा नहीं रहोगे। तब आप, अगर कोई आपकी, अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यारा था, अगर वो चला गया तो आप रोते नहीं रहोगे उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो तो है। नोबडी डाइज। डेथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे आप उसको देखते हो तो बस आत्मा कपड़े बदल रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं। गरुड़ पुराण में भी यही लिखा हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो कभी। So this is meditation and how meditation is connected to death, and how this was connected to the end, and today is the last year, the end, last few hours left for year Gregorian year 2023, अपना सनातनी कैलेंडर नहीं भाई। ओके, 1 घंटा हो गया। तो नमस्कारम, वणकम, नमस्ते, and have a great, happy, शांति से परिपूर्ण, सुबुद्धि, सुकर्मों से भरा हुआ ग्रेगोरियन वर्ष 2024।